बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और दुआ करती हूँ आप सब लोग भी खैर आफियत के साथ हो और जहाँ कहीं भी हो अल्लाह पाक का ख़ास रहम और करम हो। तो बस यहाँ पे जो है हम लोग आए थे आज अपने हस्बैंड के साथ, मैं और शहीर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। रात की वीडियो है। तो बस वो यही होता है कि जब भी लतीफ़ाबाद की तरफ जाते हैं गर्मियों में तो अक्सर वो पूछ लेते हैं कि जिसने चलना है वो चला चले। तो बस सबसे पहले फिर मैंने हाथ उठाया और फिर मैं आ गई अपने हस्बैंड के साथ। तो ऐसे ही होता है कि कभी कोई बच्चा आ जाता है, कभी मैं आ जाती हूँ और कभी यशा आ जाती हैं। तो बस ऐसा ही होता है, सबकी बारियां लग जाती हैं। तो यहाँ हम पहुँचे थे, मेरे हस्बैंड को कुछ काम था पहले तो लतीफ़ाबाद में, वो उन्होंने निपटाया। उसके बाद जो है मैंने बोला कि क्यों ना आदिल बेकरी चलते हैं, तो वहाँ से कुछ पेस्ट्रीज़ और जो है पापे लेते हैं। तो वैसे तो खैर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अब शहर के अंदर भी होती है, पहले तो होती नहीं थी। तो हम इन पापों से जो है वो महरूम ही रहते थे, और कभी रेयरली जो है हम लतीफ़ाबाद आते थे तो फिर जब भी कोई हम यहाँ से लेके जाते थे। तो बहरहाल अब मैं यहाँ आई थी तो मैंने सोचा कि यहाँ से फ्रेश पापे ही लेके जाते हैं, तो और जो है बेकरी का विज़िट भी कराते हैं। तो जो लोग हैदराबाद से बाहर हैं और जो सिंध में नहीं होते हैं, जो पूरे मुल्क के अंदर जानते हैं हैदराबाद को, कि हैदराबाद एक शहर है कराची से यानी कि रिलेटेड, और जो है यहाँ पे ये मशहूर बेकरी है हैदराबाद की, आदिल बेकरी। बहुत पुरानी है। मेरे फादर जब जिंदा थे तो मैं अपने फादर के साथ जब आती थी तो मेरे फादर यहाँ के पापों के बहुत बड़े लवर थे, और वो जब भी आते थे ना वो यहाँ से 2-3 थैलियाँ ज़रूर लेके जाते थे। और अक्सर मैं बाइक पे उनके साथ आती थी तो वो अक्सर यहाँ पे जो है गाड़ी रोक के जो है ना मुझे अंदर लेके जाते थे और मुझे पेस्ट्री दिलाते थे, मुझे और मेरे भाई के लिए, जवाद के लिए। और जो है हम लोग पापे लेके अपने घर की तरफ जाते थे तो लाजमी वो लेते थे, क्योंकि उस वक्त उस दौर के अंदर जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी इनकी शहर के अंदर। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह है। और यहाँ पे देखें शहीर अपनी पेस्ट्री एंजॉय कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त फेमस बेकरी है, बहुत पुरानी बेकरी है, और अभी तक उसी यानी कि टेस्ट में अपने कायम दायम है। बिल्कुल भी टेस्ट जो है वो 20 से 19, 19 से 20 नहीं हुआ किसी भी चीज़ में। और यहाँ के पापे बहुत फेमस हैं, कुछ भी आप कर लें, यहाँ की ब्रेड और पापे तो बस क्या कहने हैं। और एक शीरमाल बन, तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत यानी कि पुरानी हैं और बहुत फेमस हैं, और आज तक उनका टेस्ट वैसा का वैसा ही है। तो मैं बस विजिट करा रही थी आप लोगों के लिए। मैंने यहाँ पे जो है थोड़ी सी क्लिप बना ली थी, और ये कलरफुल से केक रखे हुए हैं, जिनको भी पसंद होते हैं, अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। हर कैटेगरी के हिसाब से हर बेकरी पे जो है वो हर चीज़ मौजूद होती है। तो यहाँ जो है बेकरी का मैं आपको दिखा दूँ फ्रंट लुक। तो ये है आदिल की बेकरी जो कि लतीफ़ाबाद, और ये बेकरी जो है लतीफ़ाबाद 7 नंबर में वाक़ है। तो ज़रूर आप लोग जब भी विज़िट करें हैदराबाद की तरफ तो ज़रूर इस बेकरी से जो है पापे वगैरह ज़रूर लेके जाइएगा। तो बहुत ज़बरदस्त पापे टेस्ट के अंदर जो है इधर के बहुत अच्छे होते हैं। तो बस हम लोग अपने अब घर की तरफ आ रहे थे और ठंडी ठंडी सी हवा लग रही थी, क्योंकि हमारा जो है ठंडी सड़क और हिल टॉप का जो रास्ता है वो शुरू हो चुका था, और ये वाली जो सड़क है हमारी वो बहुत मशहूर है। तो जी यहाँ हो गया था सुबह का टाइम, और मस्त था हमारा कि हम पापे लाएं और खाए ना। तो बस पापे जो है हमने मक्खन लगा लिया था, और मेरे हस्बैंड जो है वो सुबह ही जो है पापों से नाश्ता कर गए थे। आज हमने जो है हस्बैंड को भी मैंने पराठा नहीं बना के दिया, उन्होंने भी यही। और बस कल की व्लॉग का मुझे कुछ कहना है कि कल जो व्लॉग अपलोड हुई थी तो उसके अंदर मेरे से जो है वो म्यूज़िक बाय मिस्टेक बहुत तेज़ हो गया था, और जो है एक कंप्लेंट भी आई थी, मुझे कमेंट आया था कि बहुत ज़्यादा जो है बैकग्राउंड में म्यूज़िक हो गया है। तो अक्सर ये होता है कि पीछे से जब मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ तो बाहर की जो आवाज़ें आ रही होती हैं ना उनको थोड़ा सा छुपाने के लिए मैं म्यूज़िक डाल देती हूँ। जैसे कि अभी आप सुन रहे होंगे कि मस्जिद से मुसलसल जो है वो नाते वगैरह पढ़ने की आवाज़ आ रही है, सलाम पढ़ा जा रहा है। आज शायद 11वीं की शब है, तो बस इसीलिए ही मस्जिद के अंदर ये जो है सलाम वगैरह, और इससे पहले जो है वो नाते वगैरह पढ़ी जा रही थी। तो खैर है, सब अपने अपने ही इसमें लगे हुए होते हैं, हमारे खातिर तो कोई भी नहीं रुकता, चाहे वो बाहर के लोग ही क्यों ना हो। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्लैट सिस्टम है तो बहुत आवाज़ें होती हैं, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी नहीं होती। लेकिन माइक मेरा कुछ ज़्यादा ही जो है वो होशियार है, तो हर चीज़ की आवाज़ जो है वो पिक कर लेता है। तो ऐसे ही होता है, बस बहुत ज़्यादा मुझे जो है वो केयरफुली वॉइस ओवर करनी पड़ती है। तो बहरहाल ये तो ज़िंदगी है, सब कुछ चलता रहता है और सब नेचुरल है, आर्टिफिशियल तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पे खड़े मसाला दम का कीमा, उसकी रेसिपी दूंगी आज। तो सबसे पहले जो है उसका मेन इंग्रेडिएंट वो है
प्याज, तो उसको चॉप कर लेंगे। प्याज इसमें ज़्यादा पड़ती है और ये मेरे पास थी प्याज सारी लास्ट की बची हुई छोटी छोटी सी, सारी बड़ी बड़ी मैंने जो है ना यूज़ कर ली थी। अब ये आखिर के अंदर जो है वो छोटी प्याज बची थी, तो अब मैंने सोचा कि चले मैं कीमे में इन सबको कट करके चॉप करके डाल देती हूँ। तो अब ये है कि फिर प्याज और आनी है और प्याज मेरे पास बिल्कुल फिनिश हो गई हैं, तो जो थी मैंने वो डाल दी और ये इनफ हो गई थी। तो बस इनको बारीक बारीक जो है वो फाइन चॉप करना है, चौकोर चौकोर। तो पहले इनको चॉप करके रख दूंगी, ताकि ये काम ऐसा होता है कि ये ज़्यादा टाइम लेता है, और बाकी तो ये है कि इसकी प्रिपरेशन में कोई इतना टाइम नहीं लगता। अच्छा, कीमा आया था तो कीमे को वॉश करने की मैं आज आपको ट्रिक बता दूं कि कीमा जब भी आया करे तो आपने क्या करना है, एक पानी को जोश देना है और उसके जो खोलते पानी के अंदर इसको डाल के, इसको स्ट्रेनर में डाल के इसको छान लेना है। तो उससे क्या होगा, इसका ब्लड वगैरह जो भी बैक्टीरिया होंगे वो सब निकल जाएंगे। अच्छा, अब आ जाती है प्रिपरेशन। तो उसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया था पैन में, और एक तेज़पात पत्ता, 2 टेबल स्पून मैंने डाल दिए हैं लहसुन अदरक के पेस्ट के। तो बस यहाँ पे जो है 2 टेबल स्पून नहीं डाले मैंने, हाफ टेबल स्पून डाले थे, वो छोटा वाला चम्मच है। तो 1 टेबल स्पून के करीब तकरीबन लहसुन अदरक का पेस्ट गया है इसके अंदर। और मैंने फाइन चॉप कर लिए थे यहाँ पे टमाटर, उनके बीज और छिलके रिमूव कर लिए थे। यहाँ चली जाएगी 2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून पिसी हुई हल्दी चली जाएगी, हल्दी पाउडर चला जाएगा। तो बस यहाँ पे सिंपल मसाले जाएंगे, इतने कोई यानी कि ज़्यादा मसाले भी नहीं जाएंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे जाएगा ज़ीरा, और यहाँ पे हाफ टेबल स्पून चला जाएगा कुटा धनिया। तो बस इन सारे मसालों को अच्छी तरीके से भून लेंगे। भूनने के बाद जो है एक ग्रेवी सी रेडी करनी है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये कि हमारी ग्रेवी अच्छी सी घुल मिल जाने में आसानी हो जाए। तो बस इसको जो है अच्छा सा पका लेना है टमाटरों को, क्योंकि इस प्रोसेस के बाद जो है बस इसके अंदर बॉयल, जो मैंने एक बॉयल कर लिया था कीमा, वो डल के इसको जो है वो हम थोड़ा सा दम पे रख देंगे कीमे के साथ, ताकि ये कि अच्छा सा कीमा भी गल जाए और ग्रेवी में कच्चापन भी ना रहे। यहाँ पे एक आधा इलायची डाल दी थी मैंने, और ये हमारा आ गया है कीमा। तो इसको मैंने बॉयल कर लिया था, इसके जो भी झाग वगैरह थे सब स्ट्रेनर में जो है मैंने छान लिए थे, और एक साफ पानी मैंने इसके ऊपर बहा दिया था। तो बस दिल मुतमईन हो गया था, क्योंकि लाजमी बात है कीमे से मेरा जो है वो बिल्कुल भी, चाहे वो बीफ का हो या चिकन का, मेरा दिल बिल्कुल मुतमईन नहीं होता। और चिकन पे तो बहुत ही स्टिक हो जाता है, जो वो लोग जिस लकड़ी के मुड्डे पे जो है वो मुड्डी होती है, क्या होता है वो, उस पे काट के जब देते हैं तो चॉप करके। तो बस ज़्यादातर तो मेरा यही होता है कि मैं बोनलेस चिकन ले आती हूँ, तो चिकन और कोफ्ते वगैरह बना लेती हूँ। लेकिन जब कीमा बनाती हूँ तो फिर मुझे जो है वहीं से ही चॉप करके मंगवाना पड़ता है। तो अच्छा, यहाँ पे आधी प्याली चला जाएगा दही। तो इसको भून के अच्छी तरीके से बस इसको गलाने के लिए मैं रख दूँगी ढक के, ताकि दही की स्टीम के अंदर कीमा हमारा सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से ये पक जाए। यहाँ जो है मैं फ़ाइन बिल्कुल चॉप कर लूँगी। हरी मिर्चों को बारीक बिल्कुल करना है ताकि मुंह में ना आए बच्चों के, बिल्कुल फ़ाइन बारीक बारीक चॉप करनी है। आपके पास सीज़र हो तो उससे कर लिएगा किचन की। तो लेकिन मैंने यहाँ पे जो है हरी मिर्चों नाइफ़ से ही चॉप करना बेहतर समझा, क्योंकि जो बोर्ड है उसके ऊपर ये ऑलरेडी कट चुकी थी चीज़ें। तो यहीं पर ही मैं जो है अदरक को भी बारीक फ़ाइन चौकोर चौकोर बारीक सी चॉप कर लूँगी। इस सारे मसाले को जो है, अब ये कहलाएगा हमारा तीनों चीज़ों का खड़ा मसाला। अब इसको डाल देंगे हम कीमे में। हमारा कीमा भी वहाँ पे जो है ऑलमोस्ट रेडी है। अच्छा, यहाँ जो है कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो इसके अंदर मैं दम पे डाल दूँगी थोड़ी सी इमली, और चाहें तो आप लेमन भी डाल सकते हैं। तो लेमन मैंने नहीं डाला, लेमन है मेरे पास, लेकिन मुझे इमली का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है दम के कीमे में। वरना अनारदाना, अनारदाना अच्छा मेरे जो बेटे हैं ना उनके दांत में फंस जाता है, तो इसलिए मैंने अनारदाने डालने से जो है वो अवॉइड किया है। अच्छा, यहाँ चला जाएगा अब ये वाला खड़ा मसाला। इसको बिल्कुल भी कुक नहीं करना, चूल्हा बंद करके आपने जो है इसको शामिल करना है और इसको मिक्स करना है कीमे के अंदर। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, और उसके बाद जो है मैंने कोयला वहाँ पे सुलगाने के लिए रख दिया था, ताकि ये कि बस कोयले की स्मोक दे दी जाए। तो इससे बहुत अच्छा हाईवे स्टाइल जो है ये कीमा बनके रेडी होता है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि वो लोग जब भी हम जाते हैं हाईवे पे तो बस वो ये रेडी रखते हैं कीमा, और बिल्कुल वो वेजिटेबल्स जो है वो फाइन चॉप करके उसी वक्त ही फ्रेश वो काट के और ला के टेबल पे रख देते हैं धुआं लगा के। तो आप भी ये कीमा ट्राई कीजिएगा, और आपको जो है वो हाईवे स्टाइल का कीमा जो है वो याद आ जाएगा। जब भी आपने कभी हाईवे पे जो ढाबे पे जो मिलता है रेस्टोरेंट में अक्सर कीमा, तो ये वही कीमा है। यहाँ पे जो है मैं तेज़पात पत्ता उसको ही सीधा करके उस पर कोयला रख के स्मोक दे दूँगी।
तो बस यहाँ पे ये कीमा रेडी है और अब इसको फाइन कर लेंगे, चॉप बिल्कुल बारीक, हरा धनिया को डंडियों समेत। अच्छा, मैं हरा धनिया गर्मियों के अंदर जो है डंडी समेत ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि यह हमारी शरियानों में से जो है ना ब्लड की, तो ये कोलेस्ट्रॉल को साफ़ करता है। तो हरा धनिया का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। यहाँ पे जो है बीच बीच में शुगर भी लगता है शाम की चाय का। तो बस शाम की चाय बन गई थी और जो लेफ्ट ओवर पापे थे ना, उन्हीं पे ही हम लोग टूट के पड़ गए थे, तो वही खा लिए थे हम लोगों ने। अच्छा, यहाँ जो है शहीर के लिए थोड़ी सी मैंने 2 प्याले लेके जो है ना आलू के चावल भी बना लिए थे। मेरे पास 1 आलू पड़ा था, उसको मैंने डाल के ना जो है शहीर के लिए आलू की तैयारी बना दी थी। और वो जो शाही टुकड़ों की जो कटिंग बची हुई थी ना, उसको मैंने वेस्ट नहीं किया था, उसको मैंने फौरी तौर पे जो है फ्रिज से निकाल के तवे पे रख दिया था। यहाँ वहाँ पे जो है मैं रोटी डाल चुकी थी, तो तवा गर्म था, मैंने उस पर रख के ना ये रोस्टेड से हो गए थे। अब मैं इसको जो है फाइन चॉपर के अंदर बिल्कुल मिन्स पीस लूँगी, ताकि ये हमारे जितने भी हैं, हमें कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लाजमी बात है हर चीज़ पैसों की आती है और इतनी महंगाई हो गई है। तो मेरे पास ये बाज़ार वाले जो हैं मैं उसी में ही शामिल करके रख दूँगी और ये बड़े काम आते हैं, ब्रेड क्रम्स। अच्छा, यहाँ पे जो है वो आलू की तारी भी रेडी हो गई थी और ये ब्रेड क्रम्स भी हमारे पिस गए थे। तो साथ साथ जल्दी जल्दी जो है मल्टीपर्पज़ टास्क होते हैं हर मदर्स के लिए, और वो किचन का एक काम नहीं निपटा रही होती, 10 काम निपटा रही होती हैं। तो यहाँ पे जो है अब आ जाती है बारी सर्विंग की। तो एक प्लेट में मैंने चावल सर्व कर दिए थे, जो कि शहीर की फेवरेट डिश है, आलू की चावल, और ये हमारा है कीमा। और ये हमारा फाइनली तैयार हो गया है खड़े मसाले का दम का कीमा। तो ये हाईवे स्टाइल कीमा बनाया था मैंने आज, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस कीमे को। तो इसी के साथ ही सानिया हामिद को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, नए आईडी के साथ। जब तक के लिए अपने प्यारों का और अपना ख़ास ख्याल रखते हुए मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। तो जब तक के लिए, कल तक के लिए, अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।